बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत DSR फॉर यू में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं यहां पे आज एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसका आंसर यहां पे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग देख लें। ये जो प्रश्न है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर, 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं या 11th क्लास में भी ये दिया हुआ है। द्रव्यमान एवं भार में अंतर नॉर्मली पूछा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर मैंने बहुत अच्छी टेक्निक के माध्यम से, एक तरीके के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है और आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझना है। बच्चों, जब भी आप कोई वीडियो देखें किसी भी चैनल के बारे में, मैं बोल रहा हूँ सीधी बात, आप किसी भी चैनल का कोई भी वीडियो देखते हैं तो एक काम अवश्य किया कीजिए, वीडियो को देखने के साथ साथ नोट भी कर लिया कीजिए। क्योंकि सुनने के साथ साथ अगर आप उस वस्तु को या वो वीडियो को या कोई भी कॉन्सेप्ट को आप लिखते हो तो उससे आपको बहुत ही फायदा होता है और वो एक प्रकार से रिवाइज हो जाता है, तो आपकी तैयारी हो जाती है। खैर, कम टू द पॉइंट, देखते हैं हम द्रव्यमान एवं भार में अंतर। सबसे पहले तो आपको ये द्रव्यमान के बारे में बता दूं। द्रव्य मतलब होता है वस्तु और मान मतलब होता है उसका क्वालिटी अपनी भाषा में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, द्रव्यमान आप द्रव्य समझ लो, कोई इंसान है। ठीक है, और मान जो है उसका है इज्जत। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक बता रहा हूं मैं याद करने की। इंसान की इज्जत, द्रव्यमान। देखो, द्रव्य मतलब होता है वस्तु और मान मतलब इज्जत है, सम्मान। ठीक है, भार मतलब होता है वजन या वजनदारी। अपन ठीक है, वजनदारी की बात कर लें। वजनदारी समझते ना आप लोग? कई लोगों की अपने अपने क्षेत्र में वजनदारी, बाहुबली टाइप के लोग रहते हैं। खैर, पहला कॉन्सेप्ट हम बात करें, किसी इंसान को इज्जत पाने के लिए दिशा की आवश्यकता है क्या? सीधी बात आपसे बोलूं, जैसे मैं हूं, मैं आप लोगों को अगर पूर्व दिशा से पढ़ाऊंगा तो ही आप लोगों को समझ में आएगा क्या, या आप तभी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, या आप किसी भी व्यक्ति की आप रिस्पेक्ट करते हो बच्चों जब क्या वो पर्टिकुलर किसी दिशा में खड़ा हो तभी उसकी इज्जत दोगे आप, कि हर दिशा में सम्मान करो? देखिए, जो सम्मानीय होता है उसकी हर जगह इज्जत होती है। आज हमारे मोदी जी जो हमारे देश के गौरव हैं, या जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, या गांधी जी हैं, उन्होंने सभी दिशाओं में अपना यश फैलाया है, नाम फैलाया है। तो बच्चों, इज्जत के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखना, द्रव्यमान का पहला पॉइंट यह एक अदिश राशि है और वजनदारी बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिएगा। देखो बेटा, जब भी आप अंतर याद करो, एक चीज जरूर होती है कि नॉर्मली एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे ये आदेश है तो ये डेफिनेटली सदिश होगी। यदि कोई निम्न है तो दूसरा उच्च होगा, कोई कम है तो दूसरा ज्यादा होगा। अधिकतर होते हैं ऐसे। तो अगर आपको एक बहुत अच्छे से याद हो गया तो दूसरा वैसे ही हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। वजनदारी दिशा बता करके बताई जाती है। ठीक है ना, वजनदारी बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है। आप अगर चोर हैं और आप बड़े बड़े चोरों के ग्रुप के बीच में बैठे हैं, आप एक टीचर हैं, बड़े बड़े टीचरों के ग्रुप में बैठे हैं, वहीं पे आप अपनी वजनदारी सिद्ध कर सकते हो। स्टूडेंट के सामने कोई टीचर अपनी वजनदारी क्या सिद्ध करेगा? स्टूडेंट तो वैसे ही छोटे होते हैं। तो वजनदारी बताने के लिए बेसिकली दिशा की आवश्यकता होती है। तो भार क्या है बच्चों? ये एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, यह किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है। मात्रा देखें, किसी वस्तु में। अब हमने यहाँ पे द्रव्यमान को क्या बोला? द्रव्यमान मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु, और वस्तु के रूप में हमने इंसान लिया था। तो किसी इंसान में निहित, निहित मतलब उसके अंदर जो पाई जाती है। पदार्थ की मात्रा मतलब उसकी इज्जत। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु की जो इज्जत है। इज्जत कहाँ होती है बच्चों? रिस्पेक्ट होती है, दिल में होती है। इज्जत कमाई जाती है, इज्जत बनाई जाती है। आप किसी का अगर सम्मान करते हैं बच्चों, तो उसके गुणों के कारण उसके सम्मान करते हैं। कोई व्यक्ति को आप यदि पसंद करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी होगी जिसके कारण आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ना कि उसके चेहरे को देखकर, ना कि उसकी गाड़ी, बंगले, बिल्डिंग, जो भी चीज़ है उसको देखकर तो आप सम्मान नहीं करते। उसमें कुछ अच्छाई होगी तो ही आप उसका सम्मान करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी किसी भी प्रकार की वजनदारी के थ्रू अपनी सम्मान बनाता है, तो वो सम्मान ज़्यादा दिन नहीं रहता। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, यह किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा कहलाती है द्रव्यमान। और भार क्या है? देखो, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कहते हैं। बच्चों, मैं कोई कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये 2 पेन ले लिए हैं, या फिर मैंने देखे यहाँ पे एक मोबाइल लिया हुआ। अब ये मोबाइल मैंने हाथ में लिया हुआ है, इसका जो भार है, ये देखिए, यदि इसमें वजन होगा
इसमें वजन होगा तो अलग ही आपको पता चलेगा। जैसे आप 10 किलो का एक बांट ले लें अपने हाथ में और उसको आप नॉर्मल ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि वो वजन के कारण नीचे जाने का प्रयास करेगा। तो नीचे जा रहा किस कारण से जा रहा, क्योंकि पृथ्वी उसे खींच रही है अपनी ओर, ठीक है। तो भार क्या होता है, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कहते हैं। बच्चों ये आप डेफिनेशन भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है तीसरा पॉइंट जो है, द्रव्यमान एक अचर राशि है। अब अचर क्या होता है बेटा, अचर मतलब होता है फिक्स, अचर बराबर होता है फिक्स, और चर मतलब होता है जो कि फिक्स ना हो। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अचर मतलब क्या होता है, फिक्स। अब कहने का मतलब क्या है, द्रव्यमान एक अचर राशि है। अचर मतलब कि जैसे मान लो ये पेन 5 किलो का है, सुनते जाइएगा, ये पेन 5 किलो का है, या चलो पेन वाली बात खत्म करें, इंसान वाली। किसी इंसान की इज्जत, आज मैं जैसे टीचर हूं, अगर आप मेरी मोबाइल पर रिस्पेक्ट करते हो और अगर आपकी इच्छा है मेरी रिस्पेक्ट करने की, तो कहीं पे भी मैं मिलूंगा तो आप मेरी रिस्पेक्ट अवश्य करेंगे, ठीक है ना। तो इज्जत पाने के लिए इज्जत हमेशा क्या है, मेरी फिक्स होगी, ठीक है ना। जबकि ये चर राशि है, चर राशि क्या, भार, भार क्या है, चर राशि। चर राशि क्यों है, क्योंकि इसका मान स्थान के अनुसार बदलता रहता। एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मान लो फिर से वही 10 किलो का बाट हमने हाथ में लिए हैं, हाथ में लिए हैं, नॉर्मल वजनदार लग रहा है। अब आप मान लो किसी नदी में पत्थर बाट को पानी के अंदर डुबोने का प्रयास करें, जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगा, पहले आप हवा में था, जैसे ही पानी के भीतर गया उसका वजन अपने आप कम हो गया। तो देखो स्थान के साथ बदलता रहता है, पहले हवा में था तो वो वजन रहा जो वो ज्यों का त्यों था 10 किलो, तो 10 किलो, मगर जैसे ही पानी में गया तो बहुत हल्का हो जाएगा वो बांट। आप नॉर्मल पानी के अंदर आपने देखे होंगे कभी किसी नदी के अंदर कोई बड़े से बड़े पत्थर को आप बहुत आसानी से हाथ में उठा लेते, मगर जैसे ही वो पत्थर पानी से ऊपर लाते तो उसका इतना वजन होता कि वापस उसको पानी में भेज देते, आप लोग छोड़ देते हो। तो ये क्या है, चर राशि है, इसका मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। चौथा पॉइंट, इसका मापन किलोग्राम में किया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। वजन का में नापते किलोग्राम में, बोलते हैं ना 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो सब प्याज दे दो, कुछ भी। मापन क्या होता है बच्चों, किलोग्राम में किया जाता है। किसका मापन, द्रव्यमान का। और इसका मापन किस में करते हैं बच्चों, इसकी एक इकाई होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये लिखा हुआ है न्यूटन, और दिखाते कैसे हैं, एन से, और इकाई लिख देना, इसे न्यूटन इकाई में मापते हैं। पांचवा पॉइंट है, इसे भौतिक तुला, भौतिक तुला क्या होती है, जो हमारा तराजू होता है ना, भौतिक तुला की सहायता से मापा जाता है। किससे नापा जाता है बच्चों, द्रव्यमान को भौतिक तुला से। और इसे कमानीदार तुला, ये भी एक प्रकार की तराजू होती है, मगर ये कैसी होती है, कमानीदार तुला होती है, उसकी सहायता से मापते हैं भार को। तो बच्चों ये रहे 5 अंतर यहाँ पे द्रव्यमान एवं भार के, इसको आप बहुत अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। इसके बाद एक आध प्रश्न और मैं यहाँ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसको भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा।